जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जान जोखिम में डालकर सिद्धू की माता चरण कौर जी अपने पुत्र मूसेवाला को जो है पुनर्जन्म देने जा रही हैं। लेकिन अचानक इसी बीच सिद्धू की माता चरण कौर जी की तस्वीरें जो हैं एयरपोर्ट पर दिखती हुई नजर आ रही हैं, वायरल होती हुई नजर आ रही हैं। आखिर कौन सी है वो तस्वीर और क्यों एयरपोर्ट पर जो है सिद्धू की माता चरण कौर जी मौजूद थी पिता बलकौर सिंह जी के साथ। और साथ ही आपको बता दे बड़ी खबर इस वक्त की जो है सामने आ रही है सिद्धू की माता चरण कौर जी की प्रेगनेंसी को लेकर। 8 महीने की प्रेग्नेंट है, उसे लेकर इस वक्त की बहुत ही चौंका देने वाली खबर जो है सामने आई है। एक जानकारी की डिटेल साझा करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे दोस्तों जरूर प्रेस कीजिएगा। बहुत से लोगों का जो है सवाल था कि आईवीएफ आखिरकार होता क्या है और सिद्धू की माता चरण कौर जी ने क्यों अपनाया इसे, क्यों इस तरह से जो है वो प्रेग्नेंट हुई, क्या ये बच्चा जो है नकली है या फिर असली है। इस तरह के तमाम सवाल जो हैं सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, तो इन सारे सवालों का जवाब भी हम देने वाले हैं आज के लेटेस्ट अपडेट में आपको। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिर क्यों सिद्धू की माता चरण कौर जी जो है एयरपोर्ट पर नजर आई और वहां की तस्वीरें और वीडियोस जो है लीक हो गई। हालांकि छुप छुपा कर जो है वो जा रही थी, लेकिन उनकी तस्वीरें जो है ले ली गई है। कौन सी है तस्वीर अभी थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं आपको, लेकिन सबसे पहले जानकारी जो है इस वक्त की अहम जानकारी वो हम आपको दे दें। दोस्तों, मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की माता चरण कौर जी प्रेग्नेंट है इस वक्त और वो मार्च के महीने में बच्चे को जन्म भी देने वाली है। इकलौते बेटे की मौत के बाद उन्होंने प्रेगनेंसी के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ तकनीक का सहारा लिया है। दोस्तों, आईवीएफ से बच्चा पैदा करने जा रही चरण कौर जी की उम्र कोई कम नहीं है, बल्कि 58 साल की 58 साल की है। सीनियर सिटीजन होने से 2 साल कम उम्र में मां बनने का केस आने पर लोगों के मन में ये सवाल पूरी तरह से उठने लगा कि आखिरकार किस उम्र तक प्राकृतिक रूप से मां बना जा सकता है और आईवीएफ ट्रीटमेंट से कौन सी उम्र तक प्रेगनेंसी हो सकती है। क्या आईवीएफ ट्रीटमेंट इंडिया में करा सकते हैं या विदेश में ही कराना पड़ता है। क्या सिद्धू की माता चरण कौर जी ने आईवीएफ का जो सहारा लिया है वो इंडिया से लिया है या विदेश से लिया है और किस प्रकार से लिया है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये जानकारी दे दें कि मेडिकल साइंस के मुताबिक प्राकृतिक रूप से मां बनने की कोई तय उम्र नहीं है, लेकिन एक महिला जो होती है, एक लेडी जो होती है, पीरियड्स शुरू होने से लेकर मोनोपोज होने तक मां बन सकती है। प्राकृतिक रूप से अगर किसी महिला के पीरियड्स चालू हैं तो वह मां बनने के योग्य है, लेकिन महामारी पीरियड्स बंद होने के बाद उसे नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती। हालांकि आपको बता दें आजकल प्राकृतिक रूप से अगर कोई भी महिला मां नहीं बन पा रही है, उनके घर में किलकारी नहीं गूंज पा रही है, खुशियां नहीं आ पा रही हैं, तमाम कोशिश कर चुकी हैं वो, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए कई विकल्प मौजूद हैं इंडिया में भी और विदेशों में भी। इनमें फ्रीजिंग एग, ओवरीजियन रिजुवेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ ट्रीटमेंट शामिल है। दोस्तों, जब डॉक्टर से बात की इस बारे में तो डॉक्टर ने साफ तौर पे कहा कि आईवीएफ ट्रीटमेंट से मोनोपोज यानी कि महिलाओं में जो है पीरियड्स बंद होने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर किसी महिला के पीरियड्स बंद हो चुके हैं तो वह प्राकृतिक रूप से मां तो नहीं बन पाती, लेकिन अगर आईवीएफ तकनीक का सहारा लेती हैं तो वह मां बन सकती हैं। मोनोपोज प्रेगनेंसी से बाधा नहीं बनता। अब वहीं कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आईवीएफ को आम बोलचाल में आखिरकार क्या कहते हैं, क्या होता है आईवीएफ। तो आईवीएफ को आम बोलचाल में आपको बता दें टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर उसे कह सकते हैं आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी, इसे ये भी कह सकते हैं। आईवीएफ प्राकृतिक तरीके से प्रेगनेंसी में विफल महिलाओं के लिए गर्भधारण का एक तरीका मात्र है। जब महिला का शरीर अंडों को निषेचित करने में विफल रहता है तो उन्हें प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है। इसमें महिला के शरीर से, इस टेक्निक में आपको बता दें महिला के शरीर से डिंब लेते हैं और पुरुष के शरीर से शुक्राणु, फिर दोनों का लैब में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है जिससे एक भ्रूण बनता है जिसे महिला के गर्भाशय में सेट कर दिया जाता है। लेकिन ये सब कराना इतना आसान नहीं है दोस्तों, इसके लिए कलेजे का पत्थर बनाना पड़ता है, तब जाकर ये डिसीजन जो है महिला लेती है और खुशी खुशी कोई भी नहीं लेती। हर कोई मजबूरी में ही इस टेक्निक का जो है प्रयोग करती हैं अपने शरीर के अंदर। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि हम भारत में करवा सकते हैं जिस तरह से चरण कौर जी ने करवाया है। तो आपको बता दें भारत में कुछ नियम है इसे लेकर। आपको बता दें आईवीएफ से 60, 70, 80 की उम्र में बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन भारत के नियमों के अनुसार, कानून के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। भारत में साल 2021 में
लागू किए गए कानून जो है उसके अनुसार महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ 50 साल की उम्र तक ही आईवीएफ ट्रीटमेंट से मां बनने की इजाजत। वहीं लोग ये पूछ रहे हैं कि 58 साल की उम्र में सिद्धू की माता चरण कौर जी फिर किस प्रकार से प्रेग्नेंट है, अगर 50 साल की नियम जो लगे हुए हैं भारत के अंदर। तो आपको बता दें, सिद्धू की माता चरण कौर जी ने ये ट्रीटमेंट जो है आईवीएफ का वो इंडिया में नहीं लिया है, विदेश से लिया है। और जो तस्वीरें विदेश की एयरपोर्ट की नजर आ रही हैं आपको इस वक्त ठीक स्क्रीन के ऊपर, ये वायरल जो हुई है अभी हाल ही में ये तस्वीर, ये कनाडा से आते हुए की तस्वीर है, भारत आते हुए की तस्वीर है, इंडिया आते हुए की तस्वीर है। देखिए, जिसमें एक एयरपोर्ट पर माता चरण कौर जी चुन्नी से अपना चेहरा जो है ढक रखा है, वैसे भी वो सिर पर दुपट्टा लेती है हमेशा, और एक जो है वो एयरपोर्ट के अंदर बैठी हुई नजर आ रही है। तो ये दो तस्वीरें जो हैं लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोग जो है ये अंदेशा लगा रहे हैं कि सिद्धू की माता चरण कौर जी कनाडा गई हैं। तो आपको बता दें, कनाडा गई नहीं थी, कनाडा से वापस आई थी और ये तब की तस्वीर बताई जा रही है जब वो आईवीएफ ट्रीटमेंट लिया था उन्होंने और इंडिया वापसी की थी। ये तब की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। आईवीएफ ट्रीटमेंट लेने के बाद जो है वो इंडिया वापस आ गई थी और उसके बाद ही उन्होंने स्पीच वगैरह देना थोड़ा कम कर दिया था, बाहर निकलना थोड़ा कम कर दिया था, और बताया जा रहा है कि इस वक्त भी वो मेडिकल ट्रीटमेंट की निगरानी में है पूरी तरह। इतना ही नहीं, लोग जो हैं सिद्धू की माता चरण कौर जी के इस खबर को आने के बाद जो है उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं कि दादी बनने की उम्र में बच्चा जो है जन्म देने वाली है तो शर्म नहीं आती। तो हम आपको बता दें कि शर्म की कोई इसमें बात है ही नहीं। उनका इकलौता पुत्र था सिद्धू मूसेवाला जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके घर में कोई और दूसरा पुत्र है भी नहीं। इस वजह से उन्हें जो है ये डिसाइड करना पड़ा और ये निर्णय उन्हें लेना पड़ा। वहीं आपको बता दें, सिद्धू की माता चरण कौर जी जो प्रेग्नेंट है इंडिया के अंदर, ये कोई पहला केस नहीं है। पहली बार एक सिद्धू मूसेवाला जी की माता चरण कौर जी ने ही ये काम नहीं किया, बल्कि आपको बता दें आईवीएफ से मां बनने का चरण कौर जी के अलावा और भी महिलाओं ने जो है आईवीएफ का सहारा लिया। लेकिन ये बात और है कि उन्होंने इंडिया से ही आईवीएफ करवाया था। भारत में उससे पहले भी बुजुर्ग महिलाएं जो है बच्चे को जन्म दे चुकी हैं आईवीएफ के द्वारा और उम्र भी उनकी काफी ज्यादा रह चुकी हैं। एक तो 66 साल की जो है लेडी रही हैं, इंडिया की हैं, वो 72 साल की राजो देवी के अलावा मेरठ की 80 साल की जो है गजना भी रह चुकी हैं और उन्होंने आईवीएफ ट्रीटमेंट का सहारा लेकर जो है वो बच्चे को जन्म दे चुकी हैं इस दुनिया में। अब सिद्धू की माता चरण कौर जी को जो लोग भी ट्रोल कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मजबूरन उन्हें ये जो है कार्य करना पड़ रहा है, बच्चे को जन्म दे रही हैं और अपने सिद्धू को जो है वापस इस दुनिया में लाकर ही दम लेंगे। वेल, आप लोग ढेर सारा अपना प्यार, आशीर्वाद और स्नेह जो है सिद्धू की माता चरण कौर जी तक पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं जो भी आपके मन में हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब दोस्तों। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।